हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर के माधव। पिछले कई सालों से नीट एस्पिरेंट को उनको डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करवाओ। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी ने अपना यकीन बेंच लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको पता ही होगा। आज है 19 तारीख, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि कैसे फॉलो करना है, क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, क्या भैया 1 साल के अंदर नीट क्लियर हो सकता है? क्या भैया 1 साल के अंदर एम्स के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं भाई, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जो इस वीडियो के अंदर जितना बता रहा हूँ उतना फॉलो कर सकते हो? मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी चीजें नहीं बताऊंगा भाई, सिंपल सी चीजें बताऊंगा। आपको लगेगा क्या भाई इतनी चीजों फॉलो करके 1 साल यदि आप ढंग से चल रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब इतनी चीजों को सिर्फ फॉलो करना है और एम्स के अंदर या फिर बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर आप जा सकते हो। बिल्कुल जा सकते हो, कुछ बड़ी चीज होती नहीं है भाई, इतनी चीजें होती है, ज्यादा आपको नहीं करना होता है। यदि आप इस वीडियो को आपको जेन्युइन लगा कि यार ये वीडियो मेरे को मैं जेन्युइन लगा, इस चीज के अंदर मतलब फील आया सच में, मतलब हो सकता है कि यार ये तो पॉसिबल है, तो इस वीडियो को एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। से 8:45 पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 8:45 पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 10:45 तक आपकी क्लास चलेगी, मतलब 2 घंटा आपकी क्लास चलेगी। 15 मिनट आपका ब्रेक हो जाएगा भाई, ये 15 मिनट आपकी हक का है, आपको कोई नहीं छीन सकता। जो चलाना है इंस्टा इंस्टा जो चलाना है वो चलाओ। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपका इंस्टा व्हाट्सएप बंद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पर कंट्रोल है, तो कंट्रोल है तभी तो डॉक्टर बन पाएंगे, सीधी सी बात है। आप पर कंट्रोल है, कुछ बात नहीं, आप चलाओ, लेकिन पढ़ाई के वक्त कोई बीच में चीज नहीं आनी चाहिए, बात खत्म। ये 15 मिनट आप इंस्टा व्हाट्सअप जो भी चलाना है ना भाई चलाओ, है ना, दिमाग को राहत मिला दो। नहीं चला तो अच्छा, लेकिन आपको चलाना है कि मेरे को चलाना ही पड़ेगा, तो भाई 15 मिनट तक आपको जो भी करना है वो करो। दूसरी बात करते हैं 11 से 12:45 तक। 11 से 12:45 तक आपको 30 आपकी बायो की क्लास चलेगी। 3 दिन बॉटनी रहेगी, 3 दिन जूलॉजी रहेगी, फिर 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इसके अंदर आपको खाना पीना जो भी आपको करना है, आधे घंटे के अंदर जितना जो भी करना है वो कर लो। अब जो भी मैं आपका सब आ गया, ठीक है, वो हो गया। ठीक, एक फिर आपको 30 मिनट के बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री की। 1:15 से 3 बजे तक आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। मतलब सुबह 8:45 से, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8:30 से 3 बजे तक आपकी क्लास ही चलेगी। 8:30 से 3 बजे तक आपकी क्लास ही चलेगी। ठीक है, इसकी बात करिए तो मैंने क्लास का देख लिया। फिजिक्स का हम क्या करें? देखो, फिजिक्स के अंदर आपको क्लास को प्रॉपर देखना है। प्रॉपर क्लास को प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, सीधी सी बात है। प्रॉपर क्लास के प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, उसके साथ आपके फॉर्मूले भी होने चाहिए। और फॉर्मूले हो गया, कंसेप्ट हो गया, एक पेज के अंदर लिख लिया, एक छोटी सी बुक बना ली, उसके अंदर वो लिख लिया। ये आपके किसी कब काम आएंगे? आपके 3 महीनों के बाद काम आएंगे, मतलब 3 महीनों के नहीं, सॉरी, नीट के एग्जाम में जब आपका 3-2 महीना बचेगा ना, तब आपके वो फॉर्मूले आपको वन शॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। फिर उम्मीद सीरीज आएगी, आपको उम्मीद सीरीज देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको इस पर काम हो जाएगा। मतलब इसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, मतलब सिर्फ उसमें फॉर्मूला होना चाहिए और कंसेप्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला और आपका कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, उसकी डीपीवी लगा लो, उसके जेई मेंस की पीवाईक्यू कर लो, ये आपको क्लास के अंदर भी मिल जाएंगे, या फिर नहीं होता तो आप कर लो भाई। डीपीवी आपको मिल जाएंगे, आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे नीट के, और जेई मेंस के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, वो आपको करने हैं। ठीक है, करने हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ नहीं करना तो कोई बात नहीं। देखो, आप एमसीक्यू कर रहे हो, मतलब आप डीपीपी कर रहे हो, आप क्लास ढंग से देख रहे हो, आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, आप डीपीपी कर रहे हो, आप जेईई मेंस की पीवाईक्यू कर रहे हो, उसके बाद आपको आप डीपी वगैरह सब कर रहे हो ना, तो आपको कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे को करना ही है, तो भाई आपके क्लास के मॉड्यूल्स लगा लिए, वो कर लिए, या अदर कोई भी आपको बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी ले सकते हो, वो कर लेना। फिजिक्स के अंदर मैं चाहता हूँ एक बार ले ही लेना, कोई भी प्रैक्टिस बुक है ना, वो ले लेना। ठीक है, इसके बाद आपको लगेगा कि भाई कुछ और मेरे को कुछ करना है, तो भाई इनफ है, कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद मैं कहूँ केमिस्ट्री की बात करूँ, तो आपको क्लास को देखना है, डीबीबी को देखना है, पीवाईक्यू को देखना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना। अब फिजिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? देखो, मैंने नोट्स का बता दिया, नोट्स आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। फिजिकल के लिए आपको क्या करना पता है? एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी उसके एग्जाम्पलर वगैरह सब लगा दो फिजिकल के लिए। सच बता रहा हूँ, लगा दो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहां से। तो आप उसके एग्जाम्पलर, आपको एनसीईआरटी की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो एग्जाम्पलर है वो लगा लो। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना, 2-3 बार आपको एनसीईआरटी को पढ़नी ही पड़ेगी पूरी पूरी। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए वो लगा लिया। बायो के लिए आपको ना बायो, उसके शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बता दिया, उसके बनाना है। बायो के लिए आपको क्लास को प्रॉपर देखना, प्रॉपर नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ड्रॉपर के लिए प्रॉपर नोट नहीं होने चाहिए, बायो के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर ये पूरा 1 साल पढ़ा है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना किसी चीज के लिए, ना। बायो भाई सिलेक्शन दिला था, 360 नंबर बहुत होते हैं भाई, दोनों मिला करके एक बनता है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी इजी चीज को हम
ऐसे ले लेते फिर वहां गलती करके आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, 1 साल पढ़ा यार, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना। हमारे पास टाइम है, नहीं होता तो मैं बोल देता नहीं करना, आपके पास टाइम है, मतलब टाइम क्या, क्लासेस के साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो ना, बिल्कुल, तो बनाओ उसके नोट्स, प्रॉपर बनाओ। जो लोग बोलते हैं कि नहीं बनाओ, भाई तू रहने दे, मैं बनाऊंगा, मुझे टाइम मिल रहा है, जब टीचर लिखने के लिए टाइम दे रहा तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा नोट्स। भाई पैसे बुक जाएगी, अरे बुक क्या जाएगी भाई, घर वालों ने डॉक्टर बनने के लिए तुमको भेजा है, तो इसीलिए प्रॉपर नोट्स बनाओ, समझो, प्रॉपर तुम नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करो ढंग से, डीपीपी लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ और एनसीईआरटी को पढ़ो। अब मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने का बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बनाना, इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी को पढ़ो। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, उसकी जगह एनसीईआरटी को पढ़ डालो, बहुत काम आएगी। जब आप फिर आप, मैं सच बता रहा हूँ, जब 2-3 महीने रह गए ना, आपको बायो में शॉर्ट नोट की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी पर काम चलेगा। आप बोलोगे मुझे पूरी एनसीईआरटी याद है, ऐसे होना चाहिए। तो साथ साथ में एनसीईआरटी को खींचते जाओ भाई, ऐसा टाइम नहीं है, साथ साथ में एनसीईआरटी को लेते जाओ। ठीक है, ये तो हो गया, ये दोनों हो गया। अब मैं आपको प्रॉपर एक चीज समझाता हूँ। अभी आपको मैं टाइम टेबल बताऊंगा कि भाई कितने बजे उठना है, कितने बजे उठना है, वो तो हो गया, वो तो एक बात की बात है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी मैंने जितना पढ़ा है, आपने डीपी मैंने बोला वो लगा लो, पीवाईक्यू कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, जितना आपको देखो, मैं सिलेक्शन के लिए एक रामबाण बता रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए आपको मैं रामबाण बता देता हूँ भाई, इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता ना। जितना टीचर ने लिखवाया ना, जितना टीचर ने डीपीपी दी ना, जितना टीचर ने पीवाईक्यू करने को बोला ना, जितना टीचर ने एमसीक्यू करने का बोला ना, आप उसी दिन उसको खत्म करो, बात खत्म सिलेक्शन का। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, जितना टीचर ने आपको बोला है कि भाई ये कर दो, आप ये कर दो, आप ये डीपीपी आपको लगाना है, आप ये टेस्ट देना है, आप टेस्ट रेगुलर दे रहे हो, आपकी डीपीपी जो मतलब दिन का काम आप दिन में कर रहे हो, उसी दिन कर रहे हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस यही रामबाण है आपके सिलेक्शन का। बाकी आपको फर्जी वाला टाइम टेबल बताना तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात करना है, आपको सुबह उठ जाने का है। भाई कितने बजे उठो मुझसे मुझे मतलब नहीं है, आपको 7 से 8:30 बजे तक, 7 से 8:30 बजे तक 1.5 घंटा आपको बायो पढ़ लेने का, बायो पढ़ लेने का। अब आपको पता 3 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, 4 बजे तक आपको सो जाने के, भाई शांति से सो जाओ, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रिवीजन कर लो अच्छी तरह, जो आपको क्लास नोट्स का है ना, जितने भी आपको क्लास पढ़ी है उसका रिवीजन कर दो। अब ये 6 शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का प्रैक्टिस प्रैक्टिस डीपीपी प्रैक्टिस प्रैक्टिस डीपीपी रिवीजन रिवीजन जितना है वो उतना कर लो। मतलब दिन का काम आप पूरा दिन में खत्म हो जाएगा, एक दिन का काम पूरा दिन में खत्म हो जाएगा। पर यही है सिलेक्शन का सार, यही है सिलेक्शन। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें भैया कौन सी बुक फॉलो करें, क्या करें, एक वीडियो उसके लिए भी लेके आऊंगा। और नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल है, पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं, पर्सनली मेरे से मेंटरशिप चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान से सुनना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जो भी मेरे से डाउट है मेरे से पूछिए। तो थैंक यू सो मच।